नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में। तो क्रिया क्या होता है देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। क्रिया क्या होता है? जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया शब्द वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, ये सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। धातु देखिए क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ठीक है, क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु होता है। कहने का मतलब मूलांश, मूल अंश। धातु से क्रियापद का निर्माण होता है। जो धातु है ना उसी से क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे चलना क्रिया में धातु क्या है? चल धातु है। ठीक है, चलना में क्या है? चल धातु से चलना बना है। और पढ़ धातु से बना है पढ़ना। ठीक है, इसी तरह से होता है। प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। ना प्रत्यय कहने का मतलब ना अंत में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है क्या? क्रिया हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं। धातु के दो भेद हैं। कितने भेद हैं धातु के? दो भेद हैं। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, जो मूल धातु होती है किसी दूसरे शब्दों पर निर्भर नहीं होती है। जैसे पढ़, खा, लिख, पी, चल इत्यादि सब हैं। और यौगिक धातु में क्या होता है? यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। ठीक है, यह किसी प्रत्यय आदि के योग से बनती है। कौन सी धातु? यौगिक धातु। जैसे चलना से चला बन सकता है, बनेगा। खाना से खिला बन जाएगा, बना सकते हैं। पढ़ना से पढ़ा हो जाए बन जाएगा। देखना से देखा हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह किसी प्रत्यय आदि के योग से बनती है। तो ये हो गया आपका। अब प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं। तो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है इसमें। ठीक है, जैसे जैसे करना से क्या हो जाता है? कराना। कराना मतलब कहने का मतलब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, यानी कराना। कर नहीं रहा है, करा रहा है। काटना से हो जाएगा कटवाना। लिखना से लिखवाना। चलना से हो जाएगा चलवाना। देना से दिलवाना। सोना से सुलवाना। ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। इसके आगे चलते हैं। दूसरा यौगिक क्रिया या धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का संयोग। जब दो या दो से अधिक धातुओं का संयोग होता है तो यौगिक क्रिया उसको कहा जाता है। जैसे रोना धोना, तो दो इसमें है, एक रोना एक धोना। उठना बैठना, चलना फिरना। ठीक है, उठ जाना इत्यादि से भी। तीसरा है नाम धातु। इसमें होता है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु। ठीक है, संज्ञा या विशेषण से जो धातु बने उसे कहते हैं नाम धातु। जैसे गाली से क्या बनता है? गलियाना बन जाता है, गरियाना। लात से क्या बन जाएगा? लतियाना। बात से क्या बन जाएगा? बतियाना। ये हो गया आपका। अब क्रिया के भेद देख लेते हैं। तो कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कितने? दो। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। ठीक है, तो सकर्मक क्या होता है? तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो तो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता है, तो यहाँ खाना क्रिया के साथ फल कर्म है। ठीक है, फल क्या है यहाँ पे? कर्म है।
तो कर्म है तो सकर्मक है, तब कहने का मतलब। सीता गीत गाती है, तो यहाँ गाना क्रिया के साथ गीत क्या है, कर्म है, तो ये भी सकर्मक हो जाएगा। मोहन पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म है। पुस्तक की संभावना की गई है, पुस्तक का यहाँ नाम नहीं लिया गया है, लेकिन संभावना है कि पुस्तक ही पढ़ता होगा। ठीक है, ये हो गया। और पहचान कैसे करेंगे, देखिए, क्या और किसको प्रश्न लगाने से यदि उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, क्या या किसको, जैसे राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल खाता है, तो ये होगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें उत्तर मिल जा रहा है। दूसरा है अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है और इसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है, तो इसमें कर्म नहीं है, राधा संज्ञा है, रोना क्रिया है। ठीक है, कर्म का अभाव है तथा रोती है, क्रिया का फल राधा पर पड़ रहा है यहाँ पे। ये हो गया। क्रिया के कुछ अन्य भेद निम्नलिखित हैं। पहला, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं और अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता देते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो जो यहाँ पर हूँ है, यही है सहायक क्रिया। और दूसरा देखिए, वे हंस रहे थे, तो रहे थे यहाँ पर हो जाएगा क्या, सहायक क्रिया। और दूसरा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो एक तो हो गया राम भोजन किया, एक काम यहाँ हो रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है यहाँ पे, और सो गया। देखिए, पहली क्रिया हो जाएगी भोजन करना, जो कि ये इसको समाप्त कर रहा है, कहने का मतलब भोजन कर चुका। और दूसरी क्रिया हो रही है सोना, प्रारंभ कर रहा है, सोना शुरू कर रहा है और भोजन करके समाप्त किया। कहने का मतलब एक काम पूरा होने के बाद दूसरा शुरू हो जाता है इसमें। भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है इसमें। ठीक है, भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है। तीसरा, नाम बोधक क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़कर बनती है ये। ठीक है, जैसे लाठी संज्ञा है और मारना क्रिया, तो नाम बोधक हो जाएगा लाठी मारना। रक्त खौलना, तो हो जाएगा रक्त खौलना, रक्त और खौलना से हो जाएगा रक्त खौलना। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, देखते हैं। जिस क्रिया में दो कर्म होता है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो एक कर्म तो हो गया छात्रों और एक हो गया हिंदी, तो दो कर्म है। और पांचवा देखिए, संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होता है, तो कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे वह खाने लगा, खाने लगा मतलब इसमें दो है। मुझे पढ़ने दो, ये भी दो है। वह पेड़ से कूद पड़ा, कूद और पड़ा दो है इसमें भी।